जीवन में इस तीर्थ यात्रा में नियति, प्रकृति, परमात्मा है। तो एक भजन में गाया गया है कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। अब कर्म आपके विचारों से उत्पन्न होते हैं, विचार संगत से उत्पन्न होते हैं, वातावरण से उत्पन्न होते हैं, हृदय से उत्पन्न होते हैं। हृदय से आवाज़ आती है कि ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए। दूसरी बात, अमेरिका में भी शोध हुआ और अशरीरी आत्माओं के संदर्भ में कि सबसे पहले जो भगवान होते हैं वो माता पिता होते हैं, और जो हमारे पितृ हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनकी सेवा और उनको प्रसन्न रखने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और संपन्नता निश्चित रूप से आएगी। अब कौन क्या कहता है, कौन आपके बारे में क्या सोचता है, ये विषय आपका नहीं है। आप अपने पितरों को प्रसन्न रखिए। ये प्रथम पूजा है, माता पिता को और पितरों को। मैं अभी गंगा मैया की गोद से आया हूँ और अपने हर 3 पीढ़ी में एक संत होता है। तो कोई हमारे बाबा हमारे संत हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया और मैं उनको पितरों को स्नान करा के और तर्पण करा के, अर्पण, तर्पण और समर्पण ये सनातन का मूल है, तर्पण करा के आया और उन्हीं की कृपा से और गंगा मैया का पूर्ण आशीर्वाद रहा। और ये स्वधर्म ही मूल है। अब यूँ दूसरों के कहने से और शास्त्रों में जो लिखा है उसको मानने से विज्ञान पर भी ध्यान देना चाहिए। अमेरिका हर उस चीज़ पर शोध करता है, उसका आधा पैसा रिसर्च पर खर्च होता है कि सनातन की जितनी सारी चीज़ें हैं उन पर वो लोग शोध करते हैं, और बजट का आधा पैसा शोध पर खर्च होता है। और हम लकीर के फ़कीर बने चले जा रहे हैं। जो कह देता है हम मान लेते हैं। नहीं, अपने आप को जानो, आपको आदेश आएगा, आपको अनुभूति होगी, आपको एहसास आएगा। और प्रेम परमात्मा है। नियति को नहीं टाल सकते आप। हाँ, टाल सकते हैं, कर्मों की खेती अच्छी होनी चाहिए, तभी तो अच्छा उत्पादन होगा। और ये विचार यहाँ से नहीं, यहाँ से आने चाहिए। प्रेम, शांति, सद्भाव, निर्विचार हो जाना, दूसरे के बारे, सबके बारे में, प्रकृति ब्रह्मांड के बारे में अच्छा सोचना। तो युवा पीढ़ी से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि माता पिता का सम्मान करें। ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा कर्म है। उसके बाद पितरों को अनदेखा ना करें। पितृ आपकी अशरीरी आत्मा है, जैसे अमेरिका में कहा है, वो शोध हुआ है इस पर, और इसीलिए श्राद्ध पक्ष भी बनाया गया और सारी चीज़ें वो एक अलग। हर समय करिए पितरों की पूजा, प्रतिदिन करिए। देखिए आपके जीवन में वैभव, प्रगति, उन्नति, समृद्धि और जो आप चाहते हैं वो होगा। पितरों के माध्यम से ही परमात्मा से मिलन होता है। पितरों के लिए आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि वो जहाँ हैं, जो भी जितने भी पितर हैं, आपके चाचा, ताऊ, काका, बाबा, नाना, नानी, माता पिता, जो भी भाई वगैरह जो भी पितर हैं, तो उन सबके लिए शिव से प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति दें, उन्हें जहाँ भी हैं सुख, वैभव, प्रगति, उन्नति दें और अपने चरणों में स्थान दें। और फिर पितरों से प्रार्थना कीजिए कि वो हमें अपना पूरा आशीर्वाद दें, हमारे ऊपर हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ रखें, और निश्चित रूप से पितर आपके साथ चलेंगे। और ये जो पुरानी जो होता है कि एक पाखंड होता है, एक परंपरा बना दी किसी ने, बोल दिया, वो दूसरी पीढ़ी के लिए पाखंड हो जाता है। ये लग रहा है, सूतक लग रहे हैं, देव सो रहे हैं। देव कैसे सो जाएंगे? 12 तो आदित्य हैं, कौन सा आदित्य? सूर्य सो जाएगा? मैं उस विषय विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अध्यात्म के माध्यम से आप जैसे जैसे आप भक्ति के क्षेत्र में जाते हैं, भक्ति मतलब
काम करते हुए भी आप स्वधर्म के आधार पर कार्य करें। सबको पता रहता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ। उसी के अनुसार परिणाम मिलेंगे, क्योंकि विचार आएंगे। विचार जैसे जैसे आप भक्ति के क्षेत्र में स्वधर्म के आधार पर किसी भी प्रकार से भक्ति करेंगे, प्रभु का नाम जप करेंगे, पितरों की सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको प्रगति, उन्नति और समृद्धि प्राप्त होगी और धीरे धीरे वो संभाल लेंगे। समर्पण तो आपको करना ही है। तर्पण कर दिया पितरों का समय समय पर और समर्पण कर दिया। अब लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, आपका जीवन है। आप अपने जीवन को प्रगति, उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं, लकीर के फ़कीर ना बने। मैं सौरव जी गया, वहाँ मैंने देखा बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले और बहुत सारे जिन्होंने व्यवसाय बना रखा है इसको, धर्म को, वो लोग भी मिले और सभी तरह के लोग मिलेंगे। तो शिव की महिमा है, नियति भेद थोड़ी करती है, कर्मों का है लेखा जोखा, जो बो रहा है वो काटेगा। हमारी टिप्पणी इसमें आवश्यक भी नहीं है। पर थोड़ा ग्रामीण अंचल में क्या होता है कि हम लोग जो चला आ रहा है उसी को मान लेते हैं। मूल रूप से मैं जो करता हूँ, हम जो करते हैं, हमारी आत्मा जिसके माध्यम से जो हम करते हैं और जिस मार्ग पर हम चलते हैं, वही परिणाम मिलेगा। तो प्रेम दीजिए और पितरों की विशेष सेवा कीजिए। और इसमें कोई ये हर्डल नहीं है, कोई रोक नहीं है। सनातन के अनुसार कोई किसी भी प्रकार 24 घंटे रोक नहीं है। जन्म भी होते रहेंगे, मृत्यु भी होती रहेंगी, खुशियाँ भी आती रहेंगी, हर्डल्स आते रहेंगे। सुख और दुख की चाबी अपने पास ही रखें। भगवान परीक्षा तो लेते हैं भक्तों की। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि आप ये जो भी बोलते हैं उसे माने नहीं, आप स्वयं को जानें। और स्वयं को जानने से, और विशेष रूप से मैं पितरों के संदर्भ में बात कर रहा था कि हमारे कुइयावारे बाबा हैं जो संत हुए और जो हर इच्छाएँ पूर्ण करते हैं और वो किसी से नाराज़ नहीं होते। हमारे कर्म हैं, हमारे आचरण हैं, हमारा व्यवहार है। आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका ईश्वर से, परमात्मा से, शिव से, नारायण से सब एक है। ये अलग अलग बांट दिया इन लोगों ने, वो बटे हुए नहीं हैं। ब्रह्मांड को चलाने वाली एक शक्ति है, वो शिव है। और नए नए देव बनाने से नहीं होगा कुछ भी, स्वयं को जानने से होगा। और स्वयं आपको अनुभूति होने लग जाएगी थोड़ा इस मार्ग पर। आप कोई भी काम करते हो, काम करते समय भी आप स्वधर्म के अनुसार कार्य करें। आप आध्यात्म की नियति के अनुसार कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में वैभव, उन्नति, प्रगति और सफलता प्राप्त होगी। मैं मंगल कामना करता हूँ आपके लिए। आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो, शिवमय हो। और इस धारा से जुड़े, धारा का उल्टा राधा भी है, तो सब माता पार्वती के रूप में माता है और सब शिव की, भोलेनाथ की सारी संचालित प्रक्रिया है। इसमें विष्णु भगवान निर्माण, विध्वंस की प्रकृति करते हैं, निर्माण करते हैं, भोजन यापन की व्यवस्था करते हैं पूरी सृष्टि के लिए। और शिव जी तो अंतिम निर्णय करते हैं, माता पार्वती और शिव जी। तो आप जिसको भी आराध्य मानते हैं, आप नाम जप करें, 15 मिनट अपने को दें, ध्यान करें, मौन रहें, एकांत में रहें और सबके लिए अच्छा सोचें, तो निश्चित रूप से करोड़ गुना आपके लिए भी अच्छा प्रकृति से आएगा। यही मेरा आपसे निवेदन था। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्रनाथ, शिव परमानंद धाम, गुरु गोरखनाथ आश्रम, प्राचीन माँ दुर्गा मंदिर परिसर, ग्राम बिलोट, तहसील नंदवे, जिला भरतपुर। हाँ, एक बात और मैं विशेष रूप से आपको कहना चाहता था कि आप परमात्मा से परमात्मा को मांगें। महासागर के पास जाकर आप कह रहे हैं कि 1 लोटा जल दे दो, आप डिमांड करते हैं। डिमांड करें तो बड़ी करें, महासागर से महासागर को मांगें। आप मांग करें तो बड़ी करें। परमात्मा से एक है, आप स्वयं हमारे साथ रहें, हमको अपने आप में विलीन कर लें। आप हमें वैसे ही जैसा चाहें वैसा रखें, जो चाहते हैं वो खिलाएं। मतलब हमारे पूरा जीवन आपको समर्पित है और ये आधार है सनातन का।
जो कि परमात्मा ने केवल एक 3 चीज़ें कही हैं, अर्पण, तर्पण और समर्पण। तो मैं आपको ये विज्ञान ने भी तय किया है कि जो पितृ हैं इनको प्रसन्न रखिए और आप देखिए शीघ्र परिणाम मिलेंगे आपको, वैभव, प्रगति, उन्नति, समृद्धि और सुख शांति मिलेगी। एक बार हाथ तो जोड़ें पितरों को सुबह सुबह। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप दीप जलाएं, आप धूप करें, आपकी जो श्रद्धा है वो करें। और यही कहा है जुबिन नौटियाल ने अपने संगीत गीत में कि ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा वो काटेगा। प्रेम बोओगे प्रेम आएगा, धन बोओगे धन दोगे धन आएगा, सेवा करोगे तो सेवा आएगी, और जो आप करते हैं वो करोड़ गुना आता है। ये मूल है। और जहाँ तक आपको कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं तनाव की समस्या है, तो आपको अगर तनाव है तो आप श्री परमानंद धाम पर आइए और ध्यान करिए। यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, यहाँ कोई लेने देने का कोई काम नहीं है, कोई चढ़ावे की व्यवस्था नहीं है। आप आइए, ध्यान के लिए कक्ष है, आप बैठिए। पूरे परिसर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा भी आके अपना ध्यान कर सकता है, अपनी जो भी पूजा अर्चना, अपना भाव के भूखे हैं। भगवान भाव को पसंद करते हैं। कुछ वस्तुएं हैं तो जितनी श्रद्धा हो उतना आप नाम जप तो करें, आप आएँ तो सही। लोग कहते हैं साहब मंदिर में जाने से क्या होता है? भाई तीर्थ तो आपके अंदर है, परंतु वो जागता है। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ वो जागता है। बहुत सारे जैसे गुरुजी हुए, कोइया बारे बाबा हुए, इस प्रकार के जो बड़े बड़े जो मानव देह धारण करके जो ईश्वर से मिल गए, आचार्य रजनीश हुए, कन्फ्यूशियस हुए, लाओत्से हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, बहुत सारे संतों की गिनती है। तो और भी ग्रामीण अंचल में भी संत पाए जाते हैं। तो उनको परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो वो जो आपकी मदद करते हैं, वकालत करते हैं, तो आप परमात्मा आपको वो चीज़ प्रदान कर देता है। यही मेरा आपसे कहना है, जुड़ें, कहीं भी जुड़ें, लेकिन सकारात्मक हो। और ऐसी जगह जाएं, मंदिरों में, मस्जिदों में, या जहाँ भी जो भी आराध्य स्थल हैं, किसी भी आराध्य स्थल, सबके अपने अपने मार्ग हैं। हमारा स्वधर्म है। तो यहाँ श्री परमानंद धाम पर आप न तो कोई जाति तो बनाई नहीं भगवान ने, स्त्री पुरुष हैं, और परमात्मा से जुड़ें और अपने पितरों से जुड़ें, तो पितर हमेशा आपके साथ रहेंगे और पितर आपको परमात्मा से मिला देंगे। ये एहसास भी किया है, महसूस भी किया है, और ये विज्ञान भी है। विज्ञान के आधार पर बात करें, किसी ने कुछ भी कह दिया और आपने मान लिया, ये अंधविश्वास है, और ये अंधविश्वास आने वाली पीढ़ी के लिए पाखंड बन जाता है। धन्यवाद, आभार और अभिनंदन। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ। आपका प्रत्येक पल शुभ शुभ हो।